एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को अभाज्य संख्या के गुणज में लिखें। तो 140 के हम फैक्टर निकालेंगे। 140 के 2 सत्ते 14, 2 से 11 से 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये कितना आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस ये एलसीएम लेकर के इसके फैक्टर करके ये लिखना है। दूसरा 156, ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 बचा 1, 14 चला गया, 1 बचा, 1 6 16, 2 8 16, ये भी 2 से आएगा, 2 3 6, 2 9 18, ये 3 से आएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से आ रहा है। इसका फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्वेश्चन ने बोला था अभाज्य संख्याओं के गुणज में लिखो, इनका फैक्टर निकालो और जो भी है उनका गुणज में लिख दो। 38 85 इसका करते हैं, ये जा रहा है 5 से, 5 को ही लास्ट में 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 चला गया बचा 3 और 2 32, 5 31, 5 बचे 25, ये 5 से कर लेते हैं। 5 में 5, 5 चला गया बचा 2 और 6 26 हो गए, 5 बचे 25 बचा 1, 5 3 15, ये 3 से जा रहा है, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, ये भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21। इसके टुकड़े कितने आ गए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब 5 और 5, 5 और 5 की यहाँ कर लेते हैं, ये 5 से करते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 3 से ट्राई करें, 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 एकम 7 बचा 3, हाँ ये 7 से जा रहा है, 7 एकम 7 बचा 3 और 0 30, 7 चौक 28 बचा 2, 7 एकम 7 21, ये जाएगा 11 से, 11 एकम 11 बचा 3 और 3 3 33, 11 3 33, ये जाएगा 13 से। तो इसके टुकड़े हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगले क्वेश्चन में लिखा है एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, इनकी जांच करना है। हमारे पास कौन सा पहला इसका पार्ट है 26 और 91। तो पहले 26 के टुकड़े निकाल लेते हैं। 26 के 2, 26 जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, ये जाएगा 13 से। ये आगे अब निकालते हैं 91 के। 91 ना ये जाएगा 7 से जाएगा, 7 एकम 7 बचा 2 और 1 21, 7 3 21। तो हमारे पास कौन से 26 के, यहाँ लिखते हैं 26 के टुकड़े के कौन कौन से आ गए 26 के 2 और 13 आ गए। फिर 91 टुकड़े कौन से आ गए 91 के 7 गुणा 13, ये आ गए 26 के 2 गुणा 13, 7 गुणा 13। दोनों में एक जैसा कौन है, दोनों में एक जैसा 13। जो दोनों में एक जैसा होता है उसे बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा, एचसीएफ कॉमन क्या दोनों में 13, आंसर है 13। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम में देखो जो बच गए हैं, बच गया गया 2, एक तो 2 बच गया है और कौन बच गया 7, 2 7। और जो कॉमन आया था ना, कॉमन यानी जो एचसीएफ आया था वो एक ही बार लिखना है। 13 जो एक दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार लिखना है। 2 बच गया, 7 बच गया और ये 13 आ गया। इनकी गुणा करते हैं, क्या है गुणा करने पे 13 सत्ते 182 आ जाए। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, आंसर आ गया। अब ये तो आ गया हमारा आंसर एलसीएम। लेकिन यहाँ कहा था जांच करें। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आए जांच करो तभी जांच करनी है, वरना नहीं करनी। क्या जांच करनी है देखो जरा, क्वेश्चन में ये है हमारे पास है, तो जांच करने दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये लिखा है एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों संख्या गुणनफल, यानी जो दोनों संख्या दे रखी है ना उनकी गुणा करो, फिर एलसीएम एचसीएफ की गुणा करो, बराबर आना चाहिए। दोनों संख्या कौन सी आपकी 26 91। तो दोनों संख्या हमारी कौन सी है 26 और 91। एचसीएफ कितना आया था 13 आया था, एलसीएम 182। तो गुणा कर लें, तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 106, 13 13 23। तो यहाँ भी गुणा करो, ये सेम ही आएगा।
आ गया। ये सेम आने का मतलब हमारा जो आंसर आया था वो सही है। अब आते हैं अगला सेकंड, समझ में आइए। यह है अगला है 510 और 92। 510 के टुकड़े करते हैं, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, ये जाएगा 5 से, 5 पचे 25, 5 में 5। ये ना वैसे 51 ना 17 में आता है, लेकिन मैं पहले 3 से कर दे रहा हूँ। 3 एकम 3 बचा 2, 21, 3 सत्ते 21, या इसके आगे। अब 92 के भी निकाल लेते हैं साइड में। 92 जो है 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 8 चला गया बचा 1, 2 की टेल पड़ता है, अच्छा 2 का पाड़ा पड़ता है 9 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 4 बार चला गया बचा 1, 1 और 2 होते हैं 12, 2 छिंग 12। अभी भी जाएगा ये किससे, 2 से चला गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये जाएगा 23 से। 23 किसी में नहीं आता। तो 510 क्या है, 510 के टुकड़े 2 5 3 17, 2 5 3 17 लिख दिया। अब 92 के देखो, 2 गुणा 2 गुणा 23, दोनों में एक जैसा कौन है, 2। अब बाकी रह गए, अब बाकी है नहीं, 2 इसमें, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 13। तो आपका जो HCF आ गया ना, वो आ गया 2। क्या आ गया, दोनों में एक जैसा 2। एलसीएम क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, जो बच गए वो लेते हैं। 5 गुणा 3 गुणा 17, 2 गुणा 23, ये ले लिया हमने। पहले 5 3 17 ले लिए, 2 23 जो बचे वो ले लो, और जो कॉमन आया था उनको एक बार लेना है, ले लिया। अब क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। कैसे करेंगे, देखो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, इनकी 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, तो ये ले लिया। बचे कौन सा, 17 बचा, 23 बचा। तो एक काम करते हैं, 17 जीरो ले लिए, पहले जीरो ले लिया, 17 की 6 में मल्टीप्लाई करो 102। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, 23 की जीरो में करो 0, 23 दूनी 46, 23 से कम 23, ये आपका एलसीएम आ गया। यानी मल्टीप्लाई कर देना सबका। अब इसके जांच कैसे करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आता है HCF और LCM की मल्टीप्लाई के। दोनों संख्या कौन कौन सी है, 510 92, इनकी गुणा कर दो। HCF कितना आया था आपका 2, LCM कितना आया था 23 460, गुणा कर देते हैं। 0 2 छिंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 चौक आ गया। इसकी भी गुणा कर दो, गुणा करने पे ये आ जाएगा, दोनों सेम आएंगे, यानी आंसर हमारे ठीक हैं। अब करते हैं थर्ड। थर्ड में 336 और है 54, 336 के टुकड़े निकालते हैं। 2 एकम 2 बचा कितना, 1, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, इसे भी करते हैं। 2 चौक नहीं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये भी 2 से आ रहा है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से आ रहा है। ये जा रहा है 3 से जा रहा है। अब ये 7 आ गया। एक बार ट्राई कर लेते हैं और कहीं गलती तो नहीं की। 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12, सही है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब निकालते हैं 54 का। 54 किससे आएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा, ये आ गया। हमारे पास क्या क्या है, 3 3 6 में क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 हो गए, एक 3 है और एक 7 है। इसमें आया 54, 54 में क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक जैसा कौन है दोनों में, 2, और कौन है एक जैसा दोनों में, 3, और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो HCF जो दोनों में आता है वो HCF होता है। LCF कितना आ गया, एक 2 आया, एक 3 आया, एक 2 आया और एक 2 आया है, एक 3 आया है, तो 2 तिया हो गया 6। LCM क्या करते हैं, हमने याद करो, हम करते हैं जो बच गए हैं, बच कौन गए, 2 2 2 2 2 2, बचे वाले जो बच गए वो ले लिए। एक 7 बच गया, यहाँ एक 3 बच गया और एक 3 बच गया। तो जो बच गए वो लेते हैं, साथ साथ जो HCF आया था वो लेते हैं, HCF आया था वो भी लेते हैं। देखा था कॉमन जो होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 की 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 72 6 में यहाँ कर लेते हैं साइड में, 6 दूनी 12, 6 से 42 43। अब रह गए 7 में मल्टीप्लाई करने, 7 में, तो 7 दूनी कितना 14, हासिल 1 7 तिया 21 और 22, हासिल 2 7 तिया 21 और 2 23। एक बार मल्टीप्लाई दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 6 में 6 दूनी 12, हासिल 1,
छः सत्ते 42 एक 43, 7 दूनी 14, 7 21 और एक 22, 7 चौक, हाँ 7 चौक 28 और 2 30 हो गई है। ये आ गया 3024, 3024 आ गया आंसर। अब जांच करेंगे इनकी। जांच में देखो, जांच में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर है HCF और LCM के। दोनों संख्या हमारी कौन सी थी, दोनों संख्या हमारी ये थी 336 54, तो यहाँ लिखे 336 और 54। HCF हमारा कितना आता है, HCF हमारा 6 आया था और 3024, HCF से रख दिया 6, 3024, गुणा करते हैं इन दोनों की, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14 हासिल 1, 36 18, इनकी भी मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, आंसर सेम हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है HCF निकालो LCM। HCF अब क्या जांच नहीं करनी है, बस हमें HCF और LCM ज्ञात करें। तो पहला है हमारे पास कौन सा है, 12 15 21, तो 12 के टुकड़े तो मुँह जवानी कर लेंगे हम, 2 दूनी 4 तिया 12 कर लिया, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के क्या होंगे 3 पंचे 15, 21 के क्या होंगे 3 सत्ते 21। देखो एक जैसा तीनों में कौन सा, सब में एक जैसा कौन सा, 3 3 3 आ गया 3, जो तीनों दोनों में एक जैसा होता है उसे बोलते हैं HCF। HCF कितना आ गया 3 आ रहा है। LCM जो होता है वो होता है जो बच गए हो, कौन सा बच गया भैया, 2 बच गया, ये वाला 2 बच गया, जिसका जोड़े नहीं बने 5 और ये 7, ये ले लिए। और जो कॉमन आता है, मैंने कहा जो बच गए लेने के बाद HCF भी लेते हैं, HCF भी ले लो 3, जो कॉमन आया है, जो बच गए हैं 2 2 2 2 5 7 लेने के बाद HCF भी लेते हैं साथ में। HCF क्यों लेते हैं, क्योंकि वो भी तो 3 कॉमन आ रहा है, 2 दूनी 4 पंचे 20, 7 140 दिए 420, ये हमारा HCF 3 LCM आंसर आ गया। अच्छा अगला है 17 23 और 29। 17 किस टेबल में आता है किसी को पता है, अपने टेबल में आता है तो मैं 1 लिख दिया है। 23 किस में आता है, 1 में आता है, 23 में आता है। 29 किस में आता है, 1 में आता है, 29 में आता है। तो तीनों में एक जैसा कौन आ रहा है, 1। तीनों में जो आता है वो सब में जो आता है कॉमन वो होता है HCF। HCF 1 आ गया। LCM जो है क्या बच गए, 17 बच गया, 23 बच गया, 29 बच गया, और जो HCF आया था वो ले लो। इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आएगा, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने में जो आंसर बनेगा हमारा, देखते हैं अभी, रुकना, मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 का, ये आ जाएगा हमारा 11,339, 11,300, यानी गुणा कर देना इनकी तीनों की, पहले इसकी गुणा कर दो फिर ये कर दो, आगे आंसर हमारा। फिर नेक्स्ट आता अगला, अगला है हमारा क्वेश्चन 8 9 25, 8 9 25, 8 के टुकड़े करना है ऐसी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के टुकड़े करना, 3 तिया 9, 25 के क्या होंगे 5 गुणा 5। बताओ जी दोनों में एक जैसा कौन आ रहा है, तीनों में सब में 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, कोई नहीं आता। जब कोई ना आए, कोई कॉमन नहीं आता तो 1 होता है। LCM लेंगे हम, LCM कैसे, जो बच गए वो ले लो, 2 दूनी देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, यही सारी बच गई, ये तो किसका जोड़ा नहीं बना, ले लिए सबको एक साथ, 2 दिन 4 दूनी 8 9 25, 25 अट्ठे होते हैं 200, 1800 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल दी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 नंबर हैं, एक तो 306 है और एक हमारे पास कौन सा है 657, ये 2 नंबर है भाई, 306 657। हमें क्या करना है, HCF दिया हुआ है, HCF दे रखा है, HCF 9 है, इनका निकालना है LCM, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आएगा। तो 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर का HCF 9 है, LCM निकालो। तो
तो क्या करना है, अरे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, नमस्ते, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और दो संख्या कौन सी बताइए, 306, दूसरी कौन सी 657, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम लगा दिया। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है भाई, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में ले लो, है ना, ये गुणा में यहाँ के भाग में आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचा कितना 3, 9 चौक 36। अब जो 34 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया हमारे पास, हमारे पास है 2238। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे।